समस्या आने से पहले सुरक्षा के लिए मुंह से बदबू आना, ब्लड आना कई बार सिंबॉलिक भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करते हैं। कई बार शुगर का लेवल जब फ्लैक्चुएट करता है तो एक अजीब तरह का स्वाद मुंह में आ जाता है। खोल के सोने की आदत है या इस बच्चे को सोने में दिक्कत होती है या खर्राटे की शिकायत होती है। आप अगर कम उम्र में ही ये सब चीज़ स्टॉप कर दें या चेक कर लें तो ऑफकोर्स बहुत सारी आने वाली समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। तो ओरल कैंसर से पहले ओरल कैंसर एक दिन की समस्या नहीं होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कल खाना शुरू किया और परसों आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया। ओरल कैंसर एक प्रोसेस है जिसमें आपके मुंह का जो भी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश, डेंटिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन दिनों जिस तरह से लोग अपने शरीर के साथ साथ दांतों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन कई कमियां उसमें रह जाती है जिसके कारण उन्हें जो है मुंह से बदबू आना या फिर झंझनाहट जैसी जो स्थिति है वह बनने लगती है। तो मैडम से ही जानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। धन्यवाद आपका। न्यूज़ फाउंडेशन में मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को बहुत एक सामान्य समस्या में मत गिनिए, क्योंकि होता ये है कि बदबू के कई कारण होते हैं। ऑफ कोर्स अभी के खान पान को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये जो यूरोपियन कल्चर का जो फूड हैबिट हमारे अंदर आ गया है, जिसमें हम रॉ फूड्स और हार्ड फूड्स को छोड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो मुंह का बदबू, पेट में कीड़ा होना या फिर गैस की अगर शिकायत है उन्हें, या अगर पेशेंट डायबिटिक हैं, लॉन्ग टर्म वो मेडिसिन खा रहे हैं, या फिर उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ नेफ्रोटिक चल रही हैं, तो आप उससे भी कोरिलेट कीजिए कि ये उसका भी कारण हो सकता है। टाइम ऑन टाइम बीच बीच में दांतों को बिना वजह भी एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे बहुत सारे चलते हैं, जिसमें हम बार बार बोलते हैं कि हर 6 महीने पे अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो, या फिर आप यूजुअली भी साल में एक बार ज़रूर अपने डेंटिस्ट को अपना ओरल चेकअप कराइए और उनसे जानकारी भी लीजिए कि क्या क्या किया जा सकता है समस्या आने से पहले सुरक्षा के लिए। मुंह से बदबू आना, ब्लड आना कई बार सिंबॉलिक भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करते हैं। कई बार शुगर का लेवल जब फ्लैक्चुएट करता है तो एक अजीब तरह का स्वाद मुंह में आ जाता है। पेशेंट कई बार पस जैसा या नमकीन जैसा फील करने लगते हैं। वो पकड़ नहीं पाते हैं कि ये शुगर का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो वो उसे मुंह से जोड़ के देखते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मुंह हमारे अंदर का आईना है। हम गेटवे बोलते हैं। माउथ इज़ द गेट फॉर योर इंटायर बॉडी सिस्टम। अगर आप उस गेट को सुरक्षित रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके सिस्टम का भी रिफ्लेक्शन हमको मुंह से ही मिलेगा। पहले के भी टाइम में या अभी भी आप देखिएगा, अगर चेकअप की जाती है एज ए फिजिशियन, लोग जीभ को निकाल के देखते हैं, मुंह का स्ट्रक्चर और टेक्सचर चेक करते हैं। कहीं ना कहीं तो ये प्रतिबिंब है आपके अंदरूनी कोई भी गड़बड़ी को पकड़ने में बहुत मदद करता है। बहुत सारी समस्याओं का निदान सिर्फ मुंह से होता है, तो वो आपके डेंटिस्ट आपको हेल्प करेंगे। लेकिन ये वही डेंटिस्ट हैं जो आपको हेल्प ये भी करके बताएंगे कि ये शुगर का प्रॉब्लम है या आपको किसी और चीज़ के लिए किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए, या कोई और समस्या भी हो सकती है, आप एक बार उससे दिखवाइए। तो इन सारी चीज़ों को आप एक साथ जोड़ के देखिए कि माउथ और उसका ओरल स्ट्रक्चर और हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ओरल स्ट्रक्चर को देख के बचपन में हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे को मुंह खोल के सोने की आदत है, या इस बच्चे को सोने में दिक्कत होती है या खर्राटे की शिकायत होती है। आप अगर कम उम्र में ही ये सब चीज़ स्टॉप कर दें या चेक कर लें तो ऑफकोर्स बहुत सारी आने वाली समस्याओं से आप निदान पा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें खास सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो सबसे पहले है कि आप समय पर जाकर चेकअप कराएं। दूसरी चीज़ ये है कि समस्या आपको पता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको फर्स्ट टाइम पता चले कि आपको शुगर है, आपको फर्स्ट टाइम पता चले कि आपको कोई और समस्या है, या फर्स्ट टाइम आपको पता चले कि आपका बच्चा नींद में सोता है तो मुंह खुल जाता है, या खर्राटा लेता है तो उसे बचपन में ही आदत हो जाती है ऐसी, या उसका मुंह सूख रहा है। ये सारी चीज़ें बेवजह उसके मुंह से बदबू आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आप इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। आप इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाइए। अभी स्कूल में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे भी चलते हैं। सभी लोग, हमारे विभाग के जितने भी लोग हैं, टाइम ऑन टाइम ये प्रोग्राम बना के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो बच्चों को जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम में इंडिकेट करके मिलता है, उसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स को कि बहुत ध्यान देकर देखिए। ये देखिए, एक समय काटने के लिए नहीं किया जाता।
इस टाइप के डेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स का पर्पस ये है कि उन्हें समय पे ही बता दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है, आप जाके देखिए या जाकर दिखवाइए, आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, अपने बच्चों को उस प्रॉब्लम से निजात दिलवाइए। अभी हाल ही के दिनों में हमने एक छोटे बच्चे को देखा था, उनका मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा था, दांत बाहर था और एक अजीब तरह का लेयर उसके लिप्स पे पूरा पड़ा हुआ था। तो टीचर आके मेरे से बोली कि इनका ऐसा क्यों है। फिर हमने उनको समझाया कि मैडम इनके पेरेंट्स को बोलिए कि इन्हें एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिसमें ये सोते हैं तो इनका मुंह खुला रहता है, मुंह हमेशा इनका सूखा रहता है। तो इस तरह की समस्याओं में क्या होता है ना कि गंदगी और जो एयर है वो मुंह को हमेशा सुखा के रखता है। ड्राई माउथ इटसेल्फ इज़ अ कंडीशन जहाँ पे कि सामान्य लोगों से ज़्यादा आपके मुंह में बदबू आएगी या इन्फेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। तो इस तरह की समस्याओं में ऑफकोर्स डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ दांत से ही रिलेटेड नहीं होता है, कई तरह के मायोफंक्शनल अप्लायंसेज होते हैं जो छोटे बच्चों को दी जाती है या फिर बाद में उन्हें क्लिपिंग के थ्रू या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं वो देकर ठीक कर दिया जाता है। बड़े बच्चों में हम जब भी इस तरह का प्रॉब्लम पाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप जाकर स्केलिंग कराइए या क्लीनिंग कराइए। कुछ मेडिसिन्स होते हैं, आपके पेट में अगर कीड़ा है तो भी आपको इस तरह की बदबू की शिकायत आएगी। आप सो के उठेंगे तो मुंह से लार गिरा हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा लार बनना या लार नहीं बनना, ये भी एक शिकायत है आम लोगों में। तो समय पे इलाज ही आपकी सुरक्षा है, ये एक अचूक मंत्र है जिसको हम सभी को मानना पड़ेगा। निश्चित तौर पे अक्सर अभी देखा गया है यंग जनरेशनों में कि लोग गुटखा का इस्तेमाल करते हैं, मुंह को अच्छी तरह से धोते नहीं हैं और खाने से बाज भी नहीं आते हैं। उन्हें आप क्या सलाह देंगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत अभी प्रश्न हमारे पास है क्योंकि माउथ कैंसर अभी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये इसकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और माउथ कैंसर से निजात दिलाने के लिए बहुत सारी सरकारी सेवाएं चल रही हैं। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स को बना के चला रही है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट माउथ कैंसर का आप जो भी बोलिए हमारे ही कंट्री में या एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में। अब एशियन सब कॉन्टिनेंट्स में हम अपने कंट्री को इसलिए ज़्यादा जोड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है तंबाकू के प्रयोग का। अनजाने में या जाने में या कल्चरली कई ऐसे जगह हैं जहाँ तंबाकू का प्रयोग कच्चा या पका किया जाता है। उस समय शायद लोगों को जानकारी नहीं थी, शारीरिक संरचना हमारी वैसी नहीं थी। अभी कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत लोग बहुत कम तंबाकू प्रयोग में भी ओरल कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। अब महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं हैं क्योंकि उनमें भी तंबाकू का प्रयोग बढ़ा हुआ है। तो ऐसे जगहों के लिए और ऐसे क्षेत्र के लिए स्पेशली सोशल सेंटर्स पे जाके वहाँ बताते हैं कि तंबाकू का अत्यधिक प्रयोग आपके लिए बहुत डेंजरस है। मुंह में अगर कोई भी कट छट या वैसा कोई भी छाला जैसा लाल या वाइट स्पॉट दिखे तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट कीजिए। तंबाकू का प्रयोग धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस तरह के आदतों से बचिए क्योंकि आप जिस घर में देखिए बड़े माता पिता के पास तंबाकू सेवन का हैबिट है, ऑटोमेटिक उनके बच्चों में भी ये हैबिट आ जाती है क्योंकि वो भय उनका जो है नहीं प्रयोग करने का वो ख़त्म हो जाता है। तो ओरल कैंसर से पहले ओरल कैंसर एक दिन की समस्या नहीं होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कल खाना शुरू किया और परसों आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया। ओरल कैंसर एक प्रोसेस है जिसमें आपके मुंह का जो भी स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होता है। तो वी से दैट पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर से मैलिग्नेंसी की ओर आप बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो रिसेंट जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ क्या काम चल रहा है, पोटेंशियली मैलिग्नेंट जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम पकड़ने के लिए सही समय पे, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, तो हम उसको एक स्टेप पहले ही रोकना चाहते हैं और उसी के लिए ये बार बार कैंपेनिंग चल रहा है कि हम पहले ही उसे चेकआउट करें। अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत सारा मशीन जो है अभी आया है आफ्टर रिसर्च, और ये गवर्नमेंट को भी उन्होंने कई जगह दिया है, कई जगह उन्होंने रिसर्च के स्टूडेंट्स को भी दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जहाँ वो लेज़र टेक्निक से पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स का कलर चेंज देख के डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ गोइंग टू चेंज इन कैंसर या फिर ये यहीं पे रुक जाएगा अगर हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह की जानकारी जो है वो हमें लगता है हर जगह पहुंचाना चाहिए और ये एक सामान्य प्रॉब्लम नहीं हम मान सकते हैं क्योंकि तंबाकू आज हमारे जीवन शैली में जहर की तरह फैल रहा है। हमें अपने बच्चों को, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस सभी को ये समझाना होगा कि तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, धुएं के फॉर्म में या जिसमें आप गीला तंबाकू लेते हैं या पान के फॉर्म में या जर्दा के फॉर्म में लेते हैं,
हर फॉर्म में तंबाकू का सेवन एकदम निषेध कीजिए, उसे स्ट्रिक्टली स्टॉप कीजिए सो दैट आपका अगला जनरेशन सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था डॉक्टर ज्योति प्रकाश का, पटना के जाने माने डेंटिस्ट में से एक हैं, जिन्होंने तंबाकू और गुटखा के सेवन करने वाले लोगों को इन्होंने सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।